नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंजीनियरिंग टेक्निकल सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रिकल की डिस्कशंस करते करते आज थोड़ा नए टाइप की स्टडी मींस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड स्टडी। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, उनको कौन कौन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ब्लास्ट ना हो, ताकि उनकी वाइंडिंग ना सड़े, ताकि वो खराब ना हो। तो उन्हीं में से काफ़ी सारी प्रोटेक्शन है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, बक्कल्स रिले प्रोटेक्शन, WTI OTI प्रोटेक्शन, PRV प्रेशर रिलीज बॉल प्रोटेक्शन, इस प्रकार काफ़ी प्रोटेक्शन है। तो उनमें से एक प्रोटेक्शन है डिफरेंशियल रिले। डिफरेंशियल रिले क्या करती है? डिफरेंशियल रिले बेसिकली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की जो सीटी होगी और सेकेंडरी साइड की जो सीटी होगी, उनके बीच में अगर कोई भी डिफरेंस आता है, डिफरेंस इन द सेंस करंट में डिफरेंस आता है, मींस लोड में डिफरेंस आता है। ओवरऑल कहने का भाव यह है कि जो करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लो हो रहा है अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो ना हो, तो ये डिफरेंशियल रिले ऑपरेट कर देगी और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो सकता है दो फेज के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी वाइंडिंग सड़ सकती है। क्लियर? तो डिफरेंशियल रिले यही है, लिखा भी है डिफरेंशियल रिले फॉर स्टार स्टार ट्रांसफार्मर। अब ये डिफरेंशियल रिले जो है, ये हर ट्रांसफार्मर में अलग अलग प्रकार से लगती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। मींस अगर ट्रांसफार्मर स्टार स्टार है तो ये डिफरेंशियल रिले लगेगी डेल्टा डेल्टा में। अगर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा है तो ये लगेगी डेल्टा स्टार में। अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा है तो ये लगेगी स्टार स्टार में। और अगर ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा है तो ये लगेगी स्टार स्टार में। क्लियर? तो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि फेज शिफ्टिंग से बचा जा सके। फेज शिफ्टिंग याद रखना, फेज शिफ्टिंग से बचने के लिए डिफरेंशियल रिले की जो सीटी, डिफरेंशियल रिले के लिए जो हम सीटी यूज करते हैं, उसको हमें ट्रांसफार्मर जिस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है उसके ऑपोजिट कनेक्ट करना होता है, तभी हम फेज शिफ्टिंग से बच सकते हैं। क्लियर? तो अब देखें, तो ये वाला ट्रांसफार्मर मैंने बोला स्टार स्टार। स्टार स्टार मीन्स ये मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग है RYB, ये RYB सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोनों के टर्मिनल हो गए, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल, पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल। हर वाइंडिंग का होता है, यहाँ पर भी ऐसे पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा। सबके हमने क्या किया, एक एंड को कनेक्ट कर दिया, इसके एक एंड को कनेक्ट कर दिया और इनको अर्थ कर दिया। तो ये स्टार बन गया इस तरफ, क्योंकि ये तीन फेज रह गए, यहाँ पर इधर भी तीन फेज रह गए। ये प्राइमरी मान लो तो ये सेकेंडरी मान लो, तो तीन फेज यहाँ रह गए, तीन फेज यहाँ रह गए, और हमने जो दूसरे सिरे थे उनको अर्थ कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया, तो ये स्टार स्टार ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमने डिफरेंशियल रिले की सीटी लगानी है, प्राइमरी सीटी और सेकेंडरी सीटी जो हम लगानी है, उस सीटी के कनेक्शन हमें करने हैं डेल्टा डेल्टा में। वो कैसे होंगे? ये सीटी लगा दी, ये लगा दी, ये लगा दी। अब देखा जाए तो स्टार में बनाने के लिए क्या होता है, तीन पॉइंट को किसी को भी शॉर्ट कर दो और बाकी तीन आगे ट्रांसफर कर दो। पर हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट ये सेकंड टर्मिनल है, ये फर्स्ट ये सेकंड टर्मिनल है, और ये फर्स्ट ये सेकंड टर्मिनल है, तीनों फेजेस के। तो हमने क्या किया, सेकंड टर्मिनल फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से और इसका सेकंड इसके फर्स्ट से। क्लियर? फिर यहाँ से तीन फेज निकाले, 1 2 एंड 3। क्लियर? इसी प्रकार यहाँ पर क्या किया हमने, सेकंड फर्स्ट से कनेक्ट कर दिया, सेकंड फर्स्ट से, सेकंड फर्स्ट से। फिर यहाँ से तीन फेज निकले, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्लियर? तो इन तीन फेज में हमने क्या किया, यहाँ पर कॉइल लगा दी, RC मीन्स रीस्ट्रेनिंग कॉइल। क्लियर? रीस्ट्रेनिंग कॉइल का क्या मीनिंग है वो भी बताता हूं अभी। उसके बाद फिर यहां से हमने टैपिंग ली, और उस टैपिंग के अकॉर्डिंगली हर फेज में हमने क्या कर दिया, एक कॉइल यहां कनेक्ट कर दी, तीनों को कनेक्ट कर दी। कनेक्ट करने के बाद में तीनों को कॉमन लेकर के अर्थ कर दिया।
इसका नाम रख दिया ओसी। ओसी मीन्स ऑपरेटिंग कॉइल। यही वो कॉइल है जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर डिफरेंस आ जाता है तो इसको ऑपरेट करवा देगी और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगी, तो ट्रांसफार्मर हमारा खराब होने से बच जाएगा। रिस्ट्रेनिंग कॉइल, रिस्ट्रेनिंग कॉइल क्या होती है? रिस्ट्रेनिंग कॉइल वो कॉइल होती है जब मान लो ट्रांसफार्मर में डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी में आ रहा है परंतु वो कुछ सेकंड के लिए है, मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड्स के लिए है, उस समय में, और वो ओवरऑल हेल्दी कंडीशन में है, उस केस में हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होना चाहिए। उस केस से बचने के लिए हमने क्या किया? रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा दी। अब ये केस कब अराइज होता है? मान लिया जब हम टैप चेंज कर रहे होते हैं ट्रांसफार्मर की, एक टैप से दूसरे टैप में जा रहे होते हैं, या तो राइज कर रहे होते हैं या लो कर रहे होते हैं, उस समय में ट्रांसफार्मर का जो करंट होता है वो हाई जा सकता है। जब वो हाई जाएगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो सकती थी और ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकती थी। उस केस से बचने के लिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रेनिंग कॉइल रख दी। और केस कब होता है? जब स्टार्टिंग में जब हम ट्रांसफार्मर की ट्राई लेते हैं, मान लिया ट्रांसफार्मर ट्रिप हुआ है या हमने नया इंस्टॉल किया है और उसको सर्किट में लेकर के आना है, तो जैसे हम ट्रांसफार्मर की ट्राई लेंगे, जैसे हम ट्रांसफार्मर का सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, उस समय में कुछ सेकंड के लिए इनिशियल करंट हाई जाएगा और प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से फिर ये ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट हो सकती थी। तो उस केस से बचने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पर रिस्ट्रेनिंग कॉइल लगा दी। मीन्स कुछ करंट को ये सहन करती रहेगी, जब कुछ लिमिट से ज़्यादा हो जाए, इसकी सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाए, इसकी सेचुरेशन वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तब करंट ओसी में फ्लो करे, ओवर करंट में, ऑपरेटिंग कॉइल में फ्लो करे और ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा दे और ये सर्किट आइसोलेट हो जाए। क्लियर? तो अब इसकी सेटिंग कितने पर होती है? मीन्स कितना सेचुरेशन हो, इसकी कितना सहन शक्ति हो कि ये इससे ज़्यादा होने पर ट्रिप करवाए। इसकी सेटिंग रखी जाती है डिफरेंशियल रिले की 20% पे। क्लियर? 20% पे। ओके। अब ये जो सर्किट है, मैंने बोला कि स्टार स्टार ट्रांसफार्मर है तो डेल्टा डेल्टा में मुझे सीटी लगानी पड़ेगी, जो हम यूज़ कर रहे हैं डिफरेंशियल रिले के लिए, ताकि फेज शिफ्टिंग से बचा जा सके। अब इसी केस को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे? हमें इतना आइडिया है कि जो स्टार और डेल्टा में डिफरेंस होता है वो होता है सिर्फ डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1/√3 स्टार, या यूं कह लो स्टार इज इक्वल टू होता है √3 डेल्टा। अब 1/√3 को सिंप्लीफाई किया तो 0.577 बन गया, इनटू में स्टार। यानी कि अगर मुझे डेल्टा बनाना है कहीं पर, तो मैं वहां पर क्या करूं? स्टार के कनेक्शन बना दूं और साथ में जो भी करंट आ रहा है उसको 0.577 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा ये कनेक्शन डेल्टा में माना जाएगा। क्लियर? यहां पर हमारी जो सीटी की कोर थी वो 1 एम्पियर की थी। मान लिया जब 1 एम्पियर की कोर थी तो हमने इसको डेल्टा में बनाया, तब जाकर के ये जो करंट का कैलकुलेशन हुआ इसमें वो 0.577 के अकॉर्डिंगली हो गया। मीन्स सेकेंडरी में जो करंट आया वो 0.577 आया। यहाँ पर क्या है, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जो रिले हैं मोस्टली पावर हाउसेज में या सब स्टेशंस में वो न्यूमेरिकल रिले आ गई हैं। मीन्स उनकी सेटिंग हम पैनल में, C&R पैनल में, कंट्रोल एंड रिले पैनल में जा करके कर सकते हैं। उसको 0.577 पे रखना है, 1 पे रखना है, 5 पे रखना है, वहाँ पर सेटिंग है, कुछ वेरिएशन है वहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, फिर ये स्टार स्टार कनेक्शन था ट्रांसफार्मर का, हमने क्या किया, इसको भी स्टार बना दिया सिटी को। ये देखो सेकेंडरी की जो सिटी थी, HV की सिटी और LV की सिटी, HV सिटी LV सिटी मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी, या इधर प्राइमरी हो सकता है इधर सेकेंडरी हो, नहीं सॉरी, प्राइमरी सेकेंडरी। क्लियर? तो जो ये वाले सेकेंडरी फर्स्ट के जो टर्मिनल है, इधर से सेकंड के टर्मिनल हैं, उनको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने से स्टार बन गया। स्टार वाले पॉइंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अर्थ कर दिया। उसी प्रकार वही पहले फेज में रिस्ट्रेनिंग कॉइल, दूसरे फेज में रिस्ट्रेनिंग कॉइल और तीसरे फेज में रिस्ट्रेनिंग कॉइल। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर इस डेल्टा ने अपने आप मिल करके 0.577 बनाया।
यहाँ पर ऑलरेडी हमने कोर यूज किया 0.577 की, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, डेल्टा नहीं बनाया, क्योंकि ओवरऑल हमें क्या चाहिए था, स्टार को डेल्टा में बनाना था। अब डेल्टा में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 0.577 की कोर ले लो, मतलब जो भी करंट आएगा उसको 0.577 से मल्टीप्लाई कर दो, साथ में स्टार के कनेक्शन बना दो। मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार के कनेक्शन बना दिए और 0.577 की कोर ले ली, तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट ऑलरेडी मेरा 0.577 हो गया। सेम पर्पस काम यही करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में जब डिफरेंस आएगा तो ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करेगा। सेटिंग इसकी भी 20% पर ही होती है। फुल फॉर्म्स लिख दी गई हैं, HV हाई वोल्टेज के लिए, LV लो वोल्टेज के लिए, CT करंट ट्रांसफार्मर, RC रिस्ट्रेनिंग कॉइल, OC ऑपरेटिंग कॉइल। सेम हियर, क्लियर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ वीडियो में डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।